हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो हमारा क्या है, नेवी एसएसआर का जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जीके क्वेश्चन है उसमें रीजनिंग होते हैं। जैसे कि सेक्शन डी जो हो गया, वह 1 से लेकर 25 तक रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन होते हैं। वो सारे क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं, 125 क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लेंदी होगा, इसलिए हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। बस आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर लेना, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के। फिलहाल देखिए, हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो फिगर है इसमें जो वाट का चिन्ह है इसमें फिल करना है कि ये क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए ऑलरेडी, आपको क्या है 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखिए, जो आपके चारों ऑप्शन है ना। तो देखिए, इसमें आपको क्या होगा ये देखना है। सबसे पहले ये देखो कि इसमें यहाँ पे फिल करना है जो, तो ये देखो इसका नीचे में फर्स्ट वाले ऊपर में देखो, ये जो पूरा जुड़ के इस तरीके का फिगर मतलब बनना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जब जुड़ेगा तो ये भी ऐसा फिगर बनेगा, मतलब कैसा, नीचे में ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब बन रहा है तो देखो, इसमें जो नीचे की तरफ जो है इस पार्ट को एंट्री करा के, मतलब ये जो पार्ट है ऊपर में दोनों को जुड़ना चाहिए। तो देखो, जब इसमें जो ये जो बनेगा इधर, तो अगर अब पूरा यहाँ तक नहीं आएगा अगर, तो ये जुड़ेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि ये जो फिगर है यहाँ तक पूरा अंदर की तरफ रहना चाहिए, ये वाला है ना, इसमें ये अंदर की तरफ रहना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर नहीं होगा क्योंकि ये अंदर की तरफ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं किसमें किसमें है। तो देखिए, इसमें 2 में भी अंदर की तरफ है, 3 में भी अंदर की तरफ है, 4 में भी अंदर की तरफ है। लेकिन देखिए कोई बात और देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर के साइड में दिख रहा है ना आपको, ऊपर के साइड में। तो ऊपर के साइड में जो ये है, ये जो है यहाँ पे अंदर की साइड में नहीं है, नहीं है ना इसमें। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी अंदर की साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 नंबर को हम लोग काट चुके हैं, ये नहीं होगा। लेकिन देखो, इसमें जो है अंदर की साइड में नहीं है। ठीक है, इसमें लेकिन देखो ये वाला पार्ट जो है अंदर की साइड कर दिया गया, तो ये हमारा नहीं होगा, 3 नंबर कर दिया। चौथे में भी देखो ये अंदर की तरफ कर दिया गया है, ये वाला पार्ट जो है जो कि नहीं होगा। तो फिलहाल बचा कौन हमारा? 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और बाकी इस फिगर को आप जूम करके पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, जो कि इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। अब बोल रहा है कि इस फिगर में क्या इसमें फिल करना है। तो जाहिर सी बात है, 4 नंबर फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि तो नहीं होगा, ये 4 का पूरा डायग्राम ही बना दिया है कुछ हट के, ये जो फिगर है। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर को पहले ही काट दो, ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो है आपको फिगर में सबसे अलग करेगी। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है इसका सभी का, ये दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आएगा जो इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ वाला पॉइंट जो इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आया? और साथ में ये देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट इसका साइड, ये वाला, ये क्लियर दिखना चाहिए। ये थोड़ा सा भी ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और देखो ये जो इसका ये जो फिगर है बड़ा वाला, तो जो सेंटर की तरफ मिल रहा है, ये सेंटर की तरफ देखो जिसमें मिल रहा है, तो नीचे की तरफ छोटा वाला पार्ट है और ये ऊपर का जो पार्ट है ये बड़ा है सब में। समझ में आया? तो जाहिर सी बात है, ये जो नीचे की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, ये छोटा होगा और ऊपर वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये देखते हैं किसमें किसमें है। देखो, अब 4 नंबर को तो हमने पहले ऑलरेडी काट दिया, ये नहीं होगा। अब देखो, इसमें जो है ऊपर की तरफ छोटा है, नीचे की तरफ बड़ा है, तो जो कि नहीं होगा क्योंकि सेंटर की तरफ छोटा चाहिए। सेंटर की तरफ छोटा 1 में है और 3 में है। लेकिन देखो, सेंटर की तरफ छोटा है, ये तो ठीक है। अब इन दोनों फिगर में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है, बहुत माइनर डिफरेंस दिख रहा होगा। ये जो कॉर्नर पे जो है, ये दोनों में स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हल्का सा झुका टाइप का आपको नजर आ रहा होगा। ये जब फिगर को आप जूम करके देखते हो तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस फिगर को देखो, ये जो है आपको यहाँ पे ये देखो क्लियर स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखो इसमें जो है आपको 1 नंबर में बिल्कुल भी स्ट्रेट नजर आ रहा है, जैसे कि हर एक फिगर में देखो दिया हुआ है ना, सब में बिल्कुल भी ये स्ट्रेट नजर आ रहा होगा आपको। तो ये जो होगा 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? जब पीडीएफ आपके पास अगर होगा तो आप देख के समझ लेना, ये वाला फिगर इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि 1 का 1 दिया हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 नंबर को जरा समझना क्या किया हुआ है। यहाँ पे 0 है, 5 है, 22 है, 57 है, वाट है। यहाँ पे वाट की जगह में फिल करना है कि क्या होगा, फिर 205 है। तो देखो किया कैसे गया है। सबसे पहले 0 कैसे आया वो हम देखते हैं। 1 का क्यूब करेंगे, फिर 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, इसमें 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, जो कि आपका यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी आया हुआ है। फिर देखो 22 कैसे आया, 3 का क्यूब किए और 5 घटाए। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 27 में 5 गया तो क्या बचेगा? 22। ठीक है, 22 बचा। तो अब घट कैसे रहा? 1 3 5, मतलब 1 के बाद 2 को छोड़ा गया, 3 के बाद क्या 4 को छोड़ा गया, मतलब क्या सम संख्या को छोड़ा गया है, विषम संख्या को घटाया जा रहा है। ठीक है, तो वो देखो फिर क्या करेंगे, इसमें 4 का क्यूब को हमने घटाया तो 5 के बाद क्या आएगा? विषम 7 आएगा। 7 आएगा तो क्या 64 में जब हमें 7 घटाते हैं तो क्या आता है? 57। ठीक है, अब देखिए
अब हमारा क्या बचा यहाँ पे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 125 में क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे अगर 125। अब क्या इसमें क्या करना होगा 5 का क्यूब में क्या करेंगे 9 घटाएंगे, तो 125 में 9 जब घटेगा तो आपका बचेगा कितना 116, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। आपको नजर आ रहा होगा 81 है, मतलब 81 है, 64 है, 49 है, 35 है, 25 है और 16 है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या जो है गलत है। देखो 89 जो है 9 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 79 जो है 7 का स्क्वायर है, सॉरी 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 35 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। मतलब देखो इसमें क्या है 35 को छोड़ के बाकी सभी जो है किसी ना किसी का क्या है वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि इस सीरीज में 35 जो है मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया हुआ है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बुहारने का संबंध डैश से उसी प्रकार है जैसे धोने का संबंध साबुन से है। बुहारने का इंग्लिश क्या होता है स्वीप। तो हम स्वीप किससे करते हैं, देखो कोई भी चीज़ वाश करते हैं मतलब धोते हैं उसे तो झाड़ू क्या साबुन से धोते हैं उसे, झाड़ू से नहीं। लेकिन बहारते हैं किसी चीज़ को, बुहारते हैं तो किसी चीज़ से झाड़ू से बहारते हैं, मतलब ब्रूम, जिसको इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ठीक है। तो बुहारने का काम किससे हो जाएगा, झाड़ू से हो जाएगा। ये बात तो जैसे सबके घर में रहती है तो ये आपको पता होगा, ठीक है, ऑलरेडी पता ही होगा ये। अब देखिए 6 नंबर क्या है, एडवाइजेबल का स्पेलिंग पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, चारों में से कौन सा एडवाइजेबल का स्पेलिंग सही है। तो एडवाइजेबल का स्पेलिंग रियल में होता है क्या, देखो ADMISSIBLE एडवाइजेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करने योग्य, एक्सेप्ट करने योग्य, एवर टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखो स्पेलिंग जो कि आपका ए नंबर सही है, ए से मैच कर रहे हैं, तो ये जो आपका स्पेलिंग सही है। अब आप स्पेलिंग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोल रहे हैं क्या, इस रीजनिंग को जरा समझना क्या बोल रहा है। एक इसका हिंदी में कुछ गलती दिया हुआ है, ठीक है। देखो हिंदी में क्यों गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हुए, यहाँ तक तो सही है, सेंटेंस समझ में आ रहा है। लेकिन आगे देखो आदमी की सास और औरत की सास क्रमश आदमी है। ये क्या होता है, किसी का सास कभी आदमी हो सकता है नहीं ना, जब सास है तो औरत होगी ना। तो जाहिर सी बात है क्रमश आदमी है, मतलब यहाँ पे कुछ गलती दिया हुआ है हिंदी में। फिर देखो बेटी और माँ औरत का डैश है, क्या बेटी और माँ औरत का डैश है। कुछ सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है, बड़ी गंदा भाषा का यूज किया हुआ है। अब लेकिन इंग्लिश इसका पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में बिल्कुल भी करेक्ट दिया हुआ है। तो एग्जाम में जब भी आपको हिंदी ना समझ में आए तो कोशिश करना कि इंग्लिश उसका पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। एग्जाम में हिंदी कुछ गलत लगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा जिसका हिंदी गलत लिखा हुआ है और इंग्लिश सही लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, ए मैन एंड ए वुमेन आर सिटिंग इन अ रूम, मतलब क्या एक आदमी और जो रूम के अंदर बैठा हुआ है, क्या एक मैन और एक क्या वीमेन, ये दोनों क्या हुआ है एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। बात को समझना, ठीक है। मैंस मदर इन लॉ, मतलब कि आदमी की सास, एंड वीमेन्स मदर इन लॉ, मतलब औरत की सास, आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः क्या है माँ और बेटी है। मतलब जो देखो यहाँ पे हम बनाते एक डायग्राम, क्या बोल रहे हैं, इस आदमी की सास के पहले बारे में निकालो, तो मतलब जाहिर सी बात है इस आदमी की वाइफ जो होगी उसकी माँ क्या होगी, इस आदमी की सास होगी। तो ठीक है, एक सास ये है हमारी, मतलब हमारी नहीं, इस औरत की, इस आदमी की सास है वो। फिर देखो अब क्या बोल रहे हैं दूसरा, कि उस औरत की सास जो वीमेन बैठी हुई है इसकी सास कौन होगी, मतलब इसका हस्बैंड की माँ जो होगी ये क्या होगी, इसकी सास होगी। तो बोल रहा है क्या, मतलब दोनों की सास जो है क्रमशः माँ और बेटी है, मतलब क्या पहले आदमी की सास जो है ये माँ है, ठीक है, और ये क्या है औरत की सास जो है उसकी क्या है, बेटी है। मतलब इस औरत की ये जो है सास है इसकी बेटी है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बेटी है इसकी ये माँ है, तो ये औरत कौन है, यही वाली है, ठीक है। ये क्या है, सास है, किसकी सास है, इस वाली औरत की। मतलब देखो क्या समझ में आया, ये जब सास है और वीमेन की सास क्या है, तो ये इसकी बेटे की माँ जो है, ठीक है, ये सास है। अब दोनों इस आदमी और इस औरत का जो हम रिलेशन निकालते हैं, तो ये वीमेन कौन होगी, इस आदमी की तो बहू होगी। कैसे, क्योंकि ये औरत जो है इसका पति है जो है, इसी के ये माँ पिता है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, ये बहू और क्या ससुर का यहाँ पे रिश्ता निकालते हैं, तो मतलब फादर इन लॉ। तो आप ऐसे कॉपी पे निकाल लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, फादर इन लॉ इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल भी करेक्ट है, कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों का, गलत सॉल्व करके क्लेम कर देते हो आप लोग। अब देखो फिर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 मिनट और 1 घंटे में 1 घंटा बोल रहा है, 1 घंटे का रेशियो क्या होगा। अब 12 मिनट, ठीक है, उसके बाद देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होता है, पता है ना आपको, 1 घंटे में 60 मिनट। अब इसका रेशियो 12/60। अब इसे जब सॉल्व करते हो तो 1/5 आता है, मतलब 12 × 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बात समझ में आया, 12/60 ये क्या हो गया, 1/5। चलो ये रहा आपका सी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
मंद का संबंध डैश से है उसी के प्रकार तेज का संबंध डैश से है। तो ये हिंदी क्वेश्चन फिर गलत दे दिया यहाँ पे। देखो अब इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो डैश दूसरा दिया हुआ है ना, यहाँ पे डैश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंग्लिश में क्या है, डल इज टू डैश एज इंटेलिजेंट इज टू क्लेवर। तेज का संबंध यहाँ पे चालाक से होगा, ठीक है, चालाक से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में दे दिया गया। तेज का संबंध किससे है, चालाक से है, जो कि हिंदी वाले में नहीं दिया गया है और इंग्लिश में दे दिया गया। तेज का संबंध किससे है, चालाक से है। उसी प्रकार मंद का संबंध मतलब डल का संबंध किससे होगा, जाहिर सी बात है फूल से होगा। क्लेवर का क्या होता है, अपोजिट फूल, मतलब क्या, मूर्ख से होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। आउट का कोडिंग किया गया, मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया ही है, ठीक है, आप देख लेना रीजनिंग के जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जितनी भी रीजनिंग की है हर एक चीज आपको। एयरफोर्स का एग्जाम दो, नेवी का एग्जाम दो, एसएससी का दो, एटसेट्रा, आईबी का दो, जो भी आपको देना है, जीडी का दो, उस सब में आपको काम आएगा, ठीक है। अभी देखो आउट, OUT, आउट को क्या है 15, 21, 20 में कोडित किया गया है। तो बताओ कोड किया गया, तो इनको क्या किया जाएगा। अब देखो OUT, ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, टी कितने पे, 20 नंबर पे आता है। जाहिर सी बात है 15, 21, 20 जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो IN, इन को मतलब 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। इन कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो देखो इन का मतलब क्या, 914 कितने नंबर पे है, डी नंबर पे है, ठीक है, डी वाले ऑप्शन में है। जाहिर सी बात है 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 914, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, 11 नंबर। मध्य प्रदेश के कौन से शहर से हाल ही में उजाला राष्ट्रीय लेड कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये आपका भोपाल शहर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उजाला और उज्ज्वला में अंतर है। उज्ज्वला जो है गैस से रिलेटेड है, लेकिन उजाला जो है आपका LED बल्ब से रिलेटेड है। उजाला जो योजना स्टार्ट किया गया था देश में एनर्जी को बचाने के लिए यूज किया गया था, ठीक है, क्या लाइट के हर एक लोग के घर में क्या LED पहुंचाने का उनका क्या टारगेट था ये। तो उजाला का फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल, ठीक है। लीड्स क्या, LED को मैंने शॉर्ट में बोल दिया, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ठीक है, उजाला, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए अब 12 नंबर देखो, बस इतना समझ जाओ कि जो उजाला का मध्य प्रदेश में कहां से, भोपाल से स्टार्ट किया गया था। अब देखो 12 नंबर क्या है, भीतरकनिका अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। कौन सी अभ्यारण्य है, भीतरकनिका, ये कहाँ पे आपका, उड़ीसा में है। उड़ीसा कौन से ऑप्शन में, ग में है। उड़ीसा के जिला अगर पूछ दे तो ये है केंद्रपाड़ा जिले का, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला, जो कि फिलहाल यहाँ पे उड़ीसा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 13 नंबर, काफी, अब देखो क्या है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कौन से राज्य में हाल ही ने 10% आरक्षण का कोटा देने की घोषणा की। अब बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो 10% आरक्षण का कोटा जो बोल रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, सामान्य श्रेणी, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि गुजरात, बोला क्या जा रहा है इसका आंसर वो गुजरात में, तो गुजरात में 10% का क्या है आरक्षण मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और इसमें भी क्या आपको क्या लिमिट होना चाहिए, जिसका इनकम होना चाहिए 6 लाख से ईयरली में कम होना चाहिए, 6 लाख या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो उसको 10% आरक्षण मिलेगा जॉब के लिए, या फिर आपको वो क्या बोलते हैं हायर एजुकेशन के लिए। अब देखिए 14 नंबर क्या है, डैश में से भारत और चीन गणराज्य के बीच सबसे प्रभावशाली सीमा, सबसे इफेक्टिव बॉर्डर की बात की जा रही है। तो इफेक्टिव बॉर्डर कौन सी है, तो LAC है। LAC क्या कहा, और कौन सा आपका ख नंबर। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद कर लो, मैंने 3 बार बोला था कि आपको याद हो जाए, ठीक है। 15 नंबर देखिए, मतलब 14 कौन सा हो जाएगा, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बी नंबर LAC, ठीक है। अब 15 नंबर देखिए, कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात और डैश की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि किससे, मतलब किस देश से लगे हुआ ये जो आपका बॉर्डर है वो किससे टच करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये जो पाकिस्तान से टच करता है, ठीक है, सॉरी क्या पाकिस्तान से टच करता है इसमें। अब देखिए ये जो आपका 16 नंबर है, गुप्ता वंश का संस्थापना किसने किया था। गुप्त वंश का संस्थापना, तो स्थापना जो है बहुत जगह पे ये श्रीगुप्त मिलता है, फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जिसे मैंने उसके बावजूद आपको विकिपीडिया पे सर्च किया तो इसका चंद्रगुप्त प्रथम दे रहा है आंसर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे श्रीगुप्त भी मिलता है, तो इसकी वजह से मुझे विकिपीडिया पे सर्च करना पड़ा, तो आप देख लेना आंसर यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम दे रहा है यहाँ पे विकिपीडिया पर। अब 17 नंबर देखो, पाषाण युग के लोग सबसे पहले जो है किस पशु को पालतू पशु बनाए थे। जो स्टोन एज था उसमें कुत्ता को सबसे पहले क्या कहता है, पालतू बनाया गया था। कुत्ते को क्या डोमेस्टिक एनिमल के रूप में यूज किया गया था, पालतू बनाया गया था। अब देखो पेट एनिमल के रूप में। अब देखो 18 नंबर जो हमारा,
निम्नलिखित में कौन परमवीर चक्र सौर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो कौन से परमवीर चक्र सौर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। यह नाम याद रखना क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। द लैंड ऑफ केक्स कौन सा देश कहलाता है? द लैंड ऑफ केक्स के नाम से स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड केक्स, इस तरीके से याद करो, केक्स और स्कॉटलैंड, ये नाम थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सेम टाइप का लग रहा है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है? 05। अब ऐसे तो कंफ्यूज कर दिया ना आपको। कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है? 05। ये क्या हुआ? अब देखो इसका सही इंग्लिश में आपको मिलेगा, विच रीजन ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, विच रीजन इज ऑफन कॉल्ड द लैंड्स ऑफ 5 रिवर, मतलब क्या? 5 रिवर्स मतलब 5 नदियों का जो स्थान कौन सा, मतलब स्थल कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कौन सी कहा जाती है? अब हिंदी पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे, तो ऐसे पंजाब को कहते हैं। तो कौन कौन से पंजाब में कौन कौन सी नदी बहती है? तो झेलम है, रावी, सतलज, चेनाब, ब्यास है। ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब और क्या? ब्यास है। तो इन सभी का नाम याद रख लेना। अब देखो 22 नंबर क्या है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, मॉन्की नहीं है, मॉकिंग बर्ड है। उसके पुस्तक की जो ऑथर है वो कौन है? तो इसके पुस्तक के ऑथर जो आपका हार्पर ली घ, ये घ पता नहीं क्या, सॉरी ये जो घ है ऑप्शन का नाम है, लेकिन इनका पूरा नाम हार्पर ली है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि घ पता नहीं क्या है। फिलहाल ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, हार्पर ली जो है इनका नाम है रियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अब अर्जेंटीना की राजधानी देखो, अर्जेंटीना की राजधानी जो आपका क्या है? ब्यूनस आयरेस है। तो ये हिंदी कुछ अलग लिखा हुआ है, तो देखो ब्यूनस आयरेस। ठीक है, तो इसमें से एक चीज़ आपको याद करना होगा, मैं बता दूं कि एमआर के एग्जाम में इंडियन कैपिटल के बारे में, इंडियन स्टेट के कैपिटल के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे। एसएसआर में भी 1 क्वेश्चन आ रखे हैं, में भी डबल में भी आए होंगे। तो अब बाकी इसके आपको क्या मिल रहा है कि जो ये जो है फिर देश और उसकी राजधानी पूछी जा रही है। कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट देश और राजधानी है, या फिर इंडिया के टोटल इंडिया में जितने भी स्टेट्स और उनकी राजधानी है, सबको कंठस्थ रट के जाना। नहीं अगर याद होता है तो कोई ट्रिक व्रिक नहीं है आपके पास, तो इसे रट के चले जाओ, क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखो, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और जतेव मेहता, ये जो है किस चीज़ में अपना क्या करते हैं? वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, मतलब ये जो है चित्रकारी से है। ठीक है, ये जो नंदलाल बोस के कहाँ थे? बिहार के मुंगेर जिला से थे। ठीक है, ये चित्रकार से संबंधित है, क्या पेंटर्स थे ये लोग। ठीक है, अब देखो 25 नंबर क्या है? इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? अब युद्ध नृत्य की बात की जाए तो ये क्या है? मयूरभंज का छऊ। ये जो छऊ है ना, ये जो है नृत्य क्या युद्ध नृत्य है, क्या मैरिटल डांस है। अब ये जो युद्ध नृत्य जो है छऊ, ये कहाँ कहाँ पे एक्चुअली है? ये आदिवासी नृत्य है, जो कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। ठीक है गाइस, ये तो आपका जीके कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा जब भी लाना होगा एसएसआर के लिए, तो मैं आपको मैथ और इसकी साइंस की क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। खैर अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लाइक करना जरूर, पसंद तो आया होगा चाहे नहीं, बेनिफिट तो जरूर मिलेगा आपको। पसंद आने वाली बात कोई खाने पीने की चीज़ नहीं जो पसंद है, फिलहाल इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आई होप कि आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।